नाज़रीन, पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको दस्तूर सार असम्बली ने तमाम सियासी जमातों की रजामंदी से ये कॉन्स्टिट्यूशन आया और ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के वफाक के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए, कौमी सलामती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के बाद अगर पाकिस्तान की इस हुकूमत के लिए, नहीं हुकूमत कह रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए, इस रियासत के लिए अगर कोई चीज़ अहम है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स हैं, उसके अंदर हर वो चीज़ दी गई है जो हो सकती है। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं दी गई होगी ना जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो नहीं होनी चाहिए। मसलन अगर आइन का आर्टिकल 95 है जिसमें यह है कि अदम एतमाद लाई जा सकती है, तो एक जमहूरी हक़ है अपोजिशन का। फंडामेंटल राइट्स है 8 से 28 तक, तो वो एक आम पाकिस्तान शहरी का हक़ है। जुरिडिक्शंस है मुख्तलिफ, 97 है एग्जीक्यूटिव की है, 15 है डिसक्वालिफिकेशन की है, हर चीज़ दी हुई है। مثلا मैं 280 आर्टिकल और 7 शेड्यूल की एक एक चीज़ आपके सामने रख सकता हूँ कि पाकिस्तान के आइन और कानून में ये चीज़ें मौजूद हैं। तो अदम एतमाद भी आइन का आर्टिकल 95 के तहत मौजूद है। ये जमहूरी हक़ है अपोजिशन का कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ लेके आए। और इस सिलसिले में क्वालिफ़िकेशन एंड डिसक्वालिफ़िकेशन ऑफ द मेंबर की भी आर्टिकल मौजूद है। तो हर चीज़ मौजूद है। तो अगर आज एक अदम एतमाद जो माजी में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के, हुकूमतों के ख़िलाफ़ आया, उन्होंने आइनी और कानूनी तरीके से उसको फेस किया। धौंस, धमकी, गालियाँ, मुनारे पर अराकीन पहले भी हुए, अब भी हुए। आपके पास, इमरान खान साहब के पास, जब ये मुनारिफ अराकीन ने आज़ाद उम्मीदवार से आपको बड़े बड़े जहाज़ चले, उस पर बैठाए गए, लाए गए, पैसे दिए। जाएँ आप जहांगीर तरीन से पूछ लें, जाएँ आप अलीम खान से पूछ लें, चाहे आप और भी जो लोग आपके फाइनेंसर थे उनसे पूछ लीजिए किस तरीके से ये लोग आए। तो अगर, और अभी आपकी जो हुकूमत है इसमें सारे ही लोटे हैं ना भाई। कौन है इसमें बताइए ना। फवाद चौधरी कौन है, आज़म स्वाति कौन है, आपके फहमीदा मिर्ज़ा कौन है, ज़ुबैदा जलाल कौन है। ये तो मैं बहुत सारे नाम ले रहा हूँ जो बहुत सुलझे हुए लोग भी हैं इनमें। आपके क्या कहते हैं, सरवर ख़ान साहब कौन हैं, खुसरो बख्तियार कौन हैं, किस किस का नाम लूँ मैं, हैं, शेख रशीद साहब कौन है। भाई ये सभी लोटे हैं ना, मुख्तलिफ सियासी जमातों से आए हैं ना। तो उन्होंने अपनी सियासी जमात जिसमें वो थे, उन्होंने ये माना कि अब इस सियासी जमात में इन्हें नहीं होना, इससे बेहतर उनको सियासी जमात मिल गई है या उनको इससे बेहतर एजेंडा मिल गया है, तो उन्होंने छोड़ दिया। कुछ को सियासी जमातों ने निकाल दिया है कि ये इस काबिल नहीं है, तो वो आपके इसमें आ गए। आपकी जब हुकूमत बन रही थी तो बस भर के, ट्रेन भर के और जहाज़ भर के लोगों को लाया गया। तो उस वक्त आप कहते हैं कि इन्होंने ज़मीर के ऊपर फैसला किया और आपके साथ जुड़ गए। अब वो कहते हैं ना, फारूक सत्तार का एक जुमला याद आता है और सबसे ज़्यादा वही ये कहते हैं कि जी मीठा मीठा हापा पो, कड़वा कड़वा थू थू। आज वो आपको छोड़ के जा रहे हैं तो वो बेज़मीर हो गए। वो जो हैं वो उनके पास, उनकी ये फ़ैसला जो है वो लोटे हो गए, वो पैसों में बिक रहे हैं। हालांकि चौधरी शुजात साहब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि इनमें से कोई भी बिक नहीं रहा। ठीक है, एक सियासी जमात एक मेंबर्स को अगर PMLN अगर सीट दे रही है और पीपल्स पार्टी कोई सीट दे रही है, तो आपने भी दिया था, उनके लोगों को आपने भी तोड़ा था, उन्होंने आपके लोगों को तोड़ दिया। अब आइनी और कानूनी तौर पर आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद तहरीक लाई गई है, तो आप अदम एतमाद को फेस करें, आप अपने लोगों को रोकें। जैसे कि माजी में बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ आया तो उन्होंने रोका, शौकत अज़ीज़ के ख़िलाफ़ आया तो उन्होंने रोका, चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ आया तो उन्होंने रोका, आपके ख़िलाफ़ आया तो आप भी रोकिए। लेकिन ये क्या है कि अब गालम गलोच, धमकी, और अब आप जिस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं वो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, क्या नाम हंसी हो रही है कि दुनिया का वाहिद इस्लामी एटमी मुल्क जिसका, और 5वीं एटमी ताकत जिसका वज़ीर आज़म जो है वो अदम एतमाद की आइनी और जमहूरी आपके इस आपके तहरीक को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली सर्टिफाइड है, उसको फेस करने के बजाय
अपने मुनहरिफ अरकान को कभी धमकियां दे रहे हैं, कभी गालियां दे रहे हैं, कभी मिन्नत समाजत कर रहे हैं। जब वो नहीं मान रहे हैं तो फिर आप उनको सरेआम जो है ना उनकी तज़हीक कर रहे हैं और उनके ज़ातियात पे हमला कर रहे हैं। अब तो ये आपने कहना शुरू कर दिया है कि तुम्हारे बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा। बताइए, ये काम है वज़ीर आज़म का, इस किस्म का काम है। ये वज़ीर आज़म का काम है कि अदम एतमाद को फेस करने के लिए मुनहरिफ अरकान को। क्या माजी में बेनज़ीर साहिबा ने या नवाज़ शरीफ ने या शौकत अज़ीज़ ने या कोई और ने इस किस्म के स्टेटमेंट दिए थे? हाँ ठीक है, लोटों की बात थी कि जी लोटे, तो आपके भी कुछ लोग उस हलके में चंद ऐसे जगह पर जो हैं वो लोग निकल आए हैं, दर्जनों के तादाद में हैं, और वो लोटे लेके घूम रहे हैं और इनको गालियां दे रहे हैं। ठीक है, करें लोटे, आप ये करें, आपका अवामी हक़ है। लेकिन ये भी तो देखें कि अगर एवरेज देखा जाए तो 2 लाख कौमी असम्बली के तकरीबन आपके वोटर्स होते हैं, और अगर 2 दर्जन 4 दर्जन 5 दर्जन लोग निकल आके उन मुनहरिफ अरकान के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, तो ये भी तो देखा जाएगा कि जी 2 लाख में से 2 दर्जन 4 दर्जन 5 दर्जन अफराद निकले हैं, बाकी नहीं निकले। इसका मतलब है बाकी अफराद उन मुनहरिफ अरकान के साथ खड़े हैं आपकी हुकूमत और आपके ख़िलाफ़। ये बात है ना। लेकिन आप किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं? आप कर रहे हैं। उसके बाद आपने किसी को नहीं बख्शा, आप ख़तरनाक हो गए। क्या ख़तरनाक हुए आप की जो हिमायत ना करे आप उसको नौकरी से निकाल देते हैं, आप उसको गालियां देते हैं, आप उसको उठवा देते हैं, आप उसके ऊपर केसेस बनाते हैं, आप मारते हैं, चाहे वो आपके अपने ही लोग क्यों ना हो, चाहे वो आपके अपने ही दोस्त क्यों ना हो, चाहे वो आपके अपने ही मोहसिन क्यों ना हो, चाहे वो आपके अपने ही फाउंडर मेंबर क्यों ना हो। आपने अपोजिशन के ख़िलाफ़ चोर है, डाकू है, लुटेरा है, क्या कुछ नहीं कहा, और उसके बाद आपने पूरा एक मीडिया सेल बनाया हुआ है जिसको आपके लोग सुपरवाइज़ कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर पूरी सोशल मीडिया में अपोजिशन के ख़िलाफ़ गालियाँ, धमकियाँ, गंदी तरीन चीज़ें देखने को मिली हैं जो आज से पहले कभी नहीं थी। कितना सियासत को आपने आलूदा कर दिया। फिर जनाब आपके कोई आपकी तनकीद करे, मीडिया से लोगों ने तनकीद किया, आपने ख़वातीन तक को नहीं छोड़ा। आपकी मीडिया सेल ने कालम गलोज, गंदी गंदी बातें और क्या कुछ नहीं बोला। अपोजिशन के बाद मीडिया के बाद आपके फाउंडर्स मेंबर अकबर बाबर को, फौजिया कसूरी को, क्या क्या अल्फाज से, अहमद जवाद साहब को, अब जनाब वो सुन रहे हैं कि वो उनको क्या नाम है नजीब हारून साहब को, जो आपको कोई आप पर तनकीद कर दे, कोई इस्तीफ़े का मुतालबा कर दे, आप उसको फेस करने के लिए आपके लोग गालियों और गंदी गंदी गलीज़ चीज़ों पे उतर आते हैं। जुडिशरी के ऊपर आप आ गए। अभी पिछले दिनों आपने किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस के ख़िलाफ़ आपके लोगों ने जो है ना पूरा सोशल मीडिया भर दिया। कितनी गंदे गंदे अल्फाज हैं। क्यों आप उनको रोकते नहीं हैं? ये तो आपकी इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है सब कुछ। वो लोग कहते हैं कि जी इमरान, और दुनिया बताती और आपके अपने लोग बताते हैं कि आप शाबाशी देते। आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस जो आपके न्यूट्रल फैसला दे, बैलेंस फैसला दे, आपके हिमायत में फैसला ना दे, तो आप उसकी धज्जियाँ बिगड़ देते हैं। और आपके लोग बिगड़ रहे हैं सोशल मीडिया। अब आपके लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गए। वो फ़ौज जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये आपको लेकर आए, आपको इतने साल चलाया, हालांकि आप नालायक, नाकाम, नाअहल तरीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने आए, लेकिन इन्होंने फिर भी आपको 3.5 साल चलाया और हर जगह पे सपोर्ट करके आपको कामयाबी दिलवाई। कामयाबी इस लिहाज से कि सेनेट का इलेक्शन हुआ वहाँ कामयाबी, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ वहाँ कामयाबी, आपके गिलगित बल्दिस्तान का इलेक्शन हुआ वहाँ कामयाबी। सारी जगहों पे इन्होंने आपको सपोर्ट किया। आप वरना तो 1 मिनट में इत्तेहादी आपके ख़िलाफ़ थे, वो कहते भागना चाह रहे हैं, शुरू से भागना चाह रहे हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने आपको, और आज जब वो न्यूट्रल हुई है तो आप और आपके लोगों ने उसकी धज्जियाँ भी कहने शुरू कर दी। किस तरह ट्रोलिंग हो रही, किस तरह आप लोग मीडिया में पाकिस्तान के पाक आर्मी के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं। कल तक आप यही चीज़ें कहते थे कि जनाब ये दूसरी सियासी जमातें चलाती हैं, जब तक आप एक पेज पे थे। आज आप क्या कर रहे हैं? हमने आपसे बहुत पहले कहा था और हमने बाखबर भी किया था उन तमाम अहम तरीन इदारों को भी
कि इमरान खान साहब की अगर हुकूमत में आने से पहले उनकी स्टेटमेंट और उनका माइंडसेट देख लें तो वो कभी भी इदारों की हिमायत में रहे, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो फ़ौज हो। उन्होंने इंडिया में बैठ कर क्या जुमला कहा, उन्होंने आपके लंदन में बैठ कर क्या जुमला कहा, उनकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे। और हम कहते थे जब हम उनसे मिलते थे तो उनका माइंडसेट कभी भी अपनी इदारे की हिमायत में नहीं था, हमेशा उन्होंने बहुत मुग़लिज़ात बके। लेकिन जब इक़्तिदार का सिलसिला आया और इक़्तिदार मिलने लगा तो आपने कहा कि हम एक पेज में। लेकिन जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है कि भाई ये सियासी मामला है अदम एतमाद का, आप इसको फेस करें, तो आप आग भगोला हो गए। आपने इदारों को पार्टी बना लिया। आपने कहा था कि मैं ख़तरनाक हो गया हूँ। वाकई आज आपके और आपके लोग जो इस वक्त सोशल मीडिया में गंदी तरीन तज़हीक वाले जुमले, गालम गलोज, इतने गंदे गंदे जुमले अपने इदारों के ख़िलाफ़, इदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, शर्म आती है हमें। शर्म आती है हमें कि आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के, और ये तो आपके मोहसिन थे। अगर उन्होंने आज वक्त के लिहाज से एक सही फ़ैसला किया है कि उनका कोई अमल दखल नहीं है सियासी अमल में, ये एक आईनी मसला है, दो सियासी क़ुव्वतों के दरमियान आपका एक इत्तेहाद है, दूसरा अपोजिशन का है, फेस करें, तो ये क्या बुरी चीज़ है? आप गालियाँ दे रहे हैं, आप तज़हीक कर रहे हैं। आप पहले कोशिश कर रहे थे कि ये 10 लाख का मजमा लाने के लिए, तो हमने कहा था किस पे दबाव डाल रहे हैं, सबको पता है। ये 10 लाख का मजमा ला के आप लड़ाना किसके चाह रहे थे? खाना जंगी चाहते हैं आप, ताकि इमरजेंसी लग जाए, मार्शल लॉ लग जाए, आप सियासी शहीद हो जाए। क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? और अब जबकि मार्शल लॉ की कोई गुंजाइश नहीं है, इमरजेंसी की कोई गुंजाइश नहीं है, शट अप कॉल आ चुकी है, तो अब आप आग बगोला हो चुके हैं और ख़तरनाक हो गए। यही ख़तरनाक होने को कहा था कि अपने इदारों और इदारों के सरबराहों, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आर्मी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, अगर वो आपके कहने के मुताबिक ना चलें तो आप उनकी तज़हीक करेंगे। पूरी दुनिया में तज़हीक कर रहे हैं आप हैं। सोशल मीडिया में जिस तरह आपके और आपका सेल, मीडिया सेल जिसको आपने बनाया है, वो किस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन उसकी तज़हीक कर रहा है। कहाँ गई FIA, कहाँ गई साइबर क्राइम? पूछ रहे हैं लोग, हम भी पूछ रहे हैं। अगर ज़रा सा मीडिया में इमरान खान की हुकूमत, एक सियासी हुकूमत पर सवाल उठा दिया जाए तो नौकरी से निकाल दिया जाता है, धमकी दी जाती है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, मारा पीटा जाता है, केसेस बनाए जाते हैं और FIA एक्टिव हो जाती है और नैब एक्टिव हो जाती है। आज पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे जो हमारे लिए लाजिम व मलजूम है, जो हमारे लिए इज़्ज़त का मुकाम है, इदारे, चंद एक लोग हर इदारे में अच्छे और बुरे हो सकते हैं, लेकिन बहैसियत इदारा हमारी जान है और पाकिस्तान की जान है। आप उसके ख़िलाफ़ एक पूरा मुहिम चला रहे हैं। ये था आपका ख़तरनाक होना। आप खाना जंगी कराना चाहते थे, उसमें नाकाम हुए। फवाद चौधरी और शेख रशीद और चंद मुशीरों के ज़रिए आप अपने अहम तरीन इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आवाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, खाना जंगी करना चाहते हैं। अपोजिशन आपसे क्या कह रही है? अपोजिशन तो आपसे नहीं लड़ रही, वो तो कह रही है आईनी मामलात में आके बैठ जाइए, अगर आप जीत जाते हैं तो जाइए। और अगर आपका एक और अंदाज़ है, हमें पता चला है कि उसमें भी आपको शट अप कॉल मिल गई और सदर पाकिस्तान को भी कि खबरदार कोई ऐसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई जो ये मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं है, आप आईनी तरीके से फेस करें उसको, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि अपने इक़्तिदार के चक्कर में आप किसी इदारे में तफरीक पैदा करें, वहाँ पर जो है वो उनके लिए इदारों को नुकसान पहुँचाएँ, उसको तोड़ने की कोशिश करें, उनके अंदर इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करें, तो गोया आप मुल्क के ख़िलाफ़, इदारे के ख़िलाफ़ ही नहीं, मुल्क के ख़िलाफ़ गद्दारी का काम कर रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक काम करने जा रहे हैं इमरान खान साहब, जो कर रहे हैं और आपके लोग कर रहे हैं। अब तमाम इदारों को और तमाम लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि आपने अपना जो माइंडसेट आपका इदारों के ख़िलाफ़ था वो कभी नहीं बदला है। सिर्फ इक़्तिदार के लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, और आज जब
इदारे न्यूट्रल हुए हैं तो आपका पूरा जहर आपका मीडिया सेल पूरी दुनिया को दिखा रहा है। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। इसका मुस्तकबिल जो है वो आपके लिए भी बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। 24 और 25 मार्च ये जो OIC के बाद अहम तरीन दिन है, जिसमें इमरान खान साहब कितने ख़तरनाक गेम खेलते हैं देखते हैं, जबकि बहुत वाज़ेह तौर पर उनको भी और सदर पाकिस्तान को भी और तमाम लोगों को बता दिया गया है कि कोई इमरजेंसी नहीं, कोई खाना जंगी नहीं, कोई गलत ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं, अदम एतमाद को फेस करें। लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो गोया फिर अपनी चारों तरफ अपने आप को देख लीजिएगा। और ये 20-25 लोग या 15-20 लोग या चंद हज़ार लोग अवाम नहीं हैं, 22 करोड़ अवाम है। अभी अपोजिशन निकलेगी तो देखिएगा रोडों पे चलने की जगह नहीं होगी, तो वो भी तो अवाम होगी। इमरान खान साहब आपने समझ लिया है कि ये 20-25 200 दर्जन चंद हज़ार लोग मुकम्मल तौर पर अवाम हो गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।